हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती से प्रभावित सभी साथी, आप सबके बड़े सवाल और हजारों की संख्या में कमेंट भी कहा जाए और ईमेल्स भी आ रहे थे फॉलोअप के लिए कि क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका लग गई है कि नहीं लगी है, और क्या सरकार जो है मेरिट लिस्ट बना रही है 3 महीने के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। देखिए, इसमें सिर्फ याचिका ही नहीं लगी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो गई हैं। इसमें याचिका भी लग गई है और कैविएट भी दायर हो गया है, और दोनों सुप्रीम कोर्ट में ही दायर कर दिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैविएट किसने दायर कर दिया है और याचिका किसने लगा दी है। तो ये दो पक्ष हो गए हैं मामले में, और साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती जो है जिसकी मेरिट लिस्ट आप 3 महीने में इंतजार कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं अब जो है समस्या दिखती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए, जिस दिन ये फैसला आया था ऑनरेबल डबल बेंच का, डिविजनल बेंच का, कुछ साथी ये भी कहते हैं डिविजनल कहा कीजिए, ये डबल भी कहते हैं, तो उस बेंच का फैसला आया था तो मैंने आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो सबके लिए बनाई थी और मैंने कहा था कि इतनी जल्दी मेरिट लिस्ट आने की संभावना कम है। और अब तो याचिका ही पड़ गई है, और याचिका का रेफरेंस अगर आप लीजिएगा, बहुत सारे साथी बंगाल शिक्षक भर्ती से इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए, बंगाल शिक्षक भर्ती में भी इंसिडेंट कुछ और था, लेकिन जजमेंट लगभग ऐसा ही था कि जितने भी शिक्षक हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, बंगाल के डबल बेंच ने फैसला दिया था कि इन सब को बाहर कर दिया जाए और नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए या फिर से परीक्षा कराई जाए, और साथ में एडिशनल ये कर दिया गया था कि उनसे सैलरी रिकवर कर लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही याचिका बंगाल के शिक्षकों ने डाली थी, उस फैसले पे स्टे लग गया था और तत्काल लग गया है, और साथ ही ये भी कह दिया गया कि इनसे किसी भी तरह की रिकवरी ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, और उसके बाद स्टे लगने के बाद कहा गया कि हम इसको पूरा सुनने के बाद इस पर फैसला करेंगे, और मामला लटक गया है। कुछ ऐसा ही। अब कौन कौन से ग्राउंड हैं और क्या कैविएट पड़ी है, कैविएट किसने डाली है और याचिका किसने डाली है, और याचिका के ग्राउंड्स क्या हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा कर लेंगे। चैनल पर नए या पुराने साथी हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, आपको जानकारी हमेशा सही ही मिलेगी। देखिए, जिस दिन आया था ना, मैंने सबको कहा था कि देखिए क्या है कि अगर एक पक्ष इसमें इफेक्ट होगा ना, इफेक्ट होगा, अगर उसको इफेक्शन लगेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि साथियों, पहले आप लोग अपनी नौकरी ले लीजिए, फैसला आया है तो आप नौकरी की डिमांड कीजिए और अपनी नौकरी ले लीजिए, बाद में आगे का फर्दर कार्रवाई कीजिएगा। पहली प्राथमिकता आपकी नौकरी होनी चाहिए थी। लेकिन आप में से बहुत सारे साथियों ने इस तरीके का एक माहौल खड़ा किया, हम ही में से कुछ बहुत सारे साथियों ने, कि भैया पहले उनको नौकरी से निकालो, उनको भी नौकरी से निकालो और हमको नौकरी दो। और इसी बात से इफेक्ट होकर के शिक्षक संघ के कुछ साथी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर के चले गए हैं, इस फैसले के खिलाफ चैलेंज कर दिया है इस फैसले को, डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में। शिक्षक संघ ने, जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने चैलेंज कर लिया है, और इसमें उन्होंने तमाम हवाले दिए हैं कि 1994 का जो आपका अधिनियम था, ओबीसी आरक्षण अधिनियम हो गया, या 1981 के प्रावधान हो गए, 27% SC ST, 21% ST, 2% आरक्षण दिया गया, तमाम सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने कवर कर लिया इस चीज़ को, और इस पर आवेदन करके फैसले को रोकने की कोशिश की है कि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग जाए। तो ये तो शिक्षक संघ। अब कैविएट किसने फाइल किया, कैविएट क्या होता है, ये भी एक समझने वाली बात है। कैविएट क्या होता है? देखिए, कैविएट ये होता है कि अगर कोई केस हमारी जानकारी के बिना कोई कोर्ट में लेकर के चला गया है, किसी भी कोर्ट में, ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में हो, ये हाई कोर्ट में भी हो सकता है, सेशन कोर्ट में भी हो सकता है। अगर कोई हमारी जानकारी के बिना कोई ऐसा केस लेकर के जा रहा है जिसके फैसले से हम प्रभावित होते हैं, तो उस केस को तब तक ना सुना जाए जब तक कि आप हमें नोटिस ना दें। इसलिए हम कोर्ट को पहले ही अपना मुद्दा बता करके एक कैविएट फाइल कर देते हैं कि अगर ऐसा कोई केस आपके पास आता है और इससे संबंधित कोई भी सुनवाई होती है तो इसमें हमें भी शामिल किया जाए, और तभी कोर्ट सुनवाई करे और कोई फैसला करे। यह होता है कैविएट। उम्मीद है आप कैविएट समझ गए होंगे। ठीक है, तो शिक्षक संघ में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो शिक्षक साथी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं इस मामले को लेकर के, फैसले को चैलेंज करते हुए कि इस फैसले को बदल दिया जाए, हाई कोर्ट के फैसले को। मतलब इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि ये फैसला गलत है, ये न्यायपूर्ण नहीं है, इस पे जो नॉर्मल होता है अपील किया जाता है, ये शिक्षक संघ ने किया है। तमाम ग्राउंड्स है। अब उनके पिटीशन के अंदर कुछ खास ग्राउंड्स भी है, तो भाई उनकी भी प्राइवेसी है, इसलिए मैं उसे आप लोगों के सामने पब्लिकली सबके सामने नहीं बोल सकता हूं। अगर आप लोगों को पता है तो पता है, वरना हमारा भी एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है तो हम उसको शेयर नहीं करेंगे। लेकिन ग्राउंड्स उनके भी ठीक ठाक हैं, काफ़ी जगहों पे तर्कपूर्ण है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिजेक्ट करने वाला ग्राउंड है।
अब कैविएट साथियों ने डाला है वो साथी जिनके पक्ष में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, ओबीसी के साथी जो हैं जिनके पदों की गड़बड़ी हुई है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल किया था। इस याचिका से पहले ही फाइल कर दिया है कि अगर इस मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी भी तरह की सुनवाई अगर सुप्रीम कोर्ट करता है तो पहले हमें पार्टी बनाया जाए, हमारा पक्ष रखा जाए और उसके बाद ही सुना जाए। अब ये दोनों चीजें होकर के सुप्रीम कोर्ट में क्लब हो गई हैं, मतलब याचिका भी लग गई है। अब यहां आप समझ सकते हैं कि अब यहां, और दूसरी तरफ एक और बात देखिए, बीच में एक गैप था, 10 दिन का गैप था फैसले में, अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते का गैप था सरकार, और कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था। सरकार की मंशा अगर स्पष्ट होती तो सरकार, ठीक है आप किसी को नौकरी से नहीं निकालते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक मेरिट लिस्ट बना देते, इन लोगों को शामिल तो करते, या कोई प्रस्ताव तो देते, एक लेटर तो जारी करते, कुछ भी तो करते। लेकिन सरकार भी चुप्पी मार के बैठी रही, देखती रही कि कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अब तो चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला ही गया है तो सरकार के पास तो आगे की मामला कोर्ट में है, जैसे कि वो 3 साल से 4 साल से घुमा रहे हैं। तो ये चीजें हो गई। अब क्या इस मामले में स्टे सुप्रीम कोर्ट देगा, क्या इस फैसले को रोकेगा? देखिए पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हैं सर। एज एन कोर्ट ऑफिशियल 12 साल के तजुर्बे से मैं आपको बता रहा हूं कि चांसेस बनते हैं। कोर्ट का किसी भी केस में 90% चांस यही होता है कि जैसे ही अपर अपीलेट कोर्ट में कोई केस जाता है तो सबसे पहले उस पर स्टे लगा ही देती है। बहुत कम ऐसे केस होते हैं जिसको वो सीधा डिसमिस कर देती है अगर ग्राउंड्स उसको ठीक नहीं लगते हैं तो, नहीं तो कोर्ट जो है उसको स्टे कर देती है कि ठीक है हम इसको सुन लेते हैं फिर फैसला देंगे, तब तक के लिए रोक दिया जाए। ये होता है, आप लोगों को पता है, नॉर्मल हो जाता है। अब इसमें आप बंगाल के केस का भी देख लीजिए, बंगाल में भी लगभग ऐसा ही केस था, उन्हें निकाला गया है नौकरी से और नई परीक्षा कराने की बात की गई, कोर्ट ने उसको रोक दिया। तो ग्राउंड्स लगभग मिलते जुलते, हालांकि एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां बहुत बड़े, और वहां तो बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई थी, फिर भी कोर्ट ने उन्हें बचा दिया। वो मार्कशीट तक नहीं मिली है बंगाल में, जिन लोगों ने एग्जाम दिया क्या लिखे हैं कैसे पास हुए ये तक नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे उनको राहत देते हुए स्टे कर दिया। तो यहां तो काफी सारी चीजें जो है कोर्ट में डिफेंडेबल हो जाएंगी। तो इसलिए इस मामले में संभावना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें स्टे कर सकता है और फिर मामला लटक सकता है। तो ये फैक्ट वाली बात है। बाकी ये शिक्षक साथी कहेंगे कि हमारी नौकरी बची रहेगी और दूसरे साथी कहेंगे कि हम सबको निकाल के खुद नौकरी में लगेंगे। ये आपस में कुछ लोग एक दूसरे को लड़ाते रहेंगे, चंदे का धंधा चलता रहेगा, लोग केस करते रहेंगे। लेकिन फैक्ट जो है वो यही है साथियों कि मामला फौरी तौर पर लटकता हुआ दिख रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जैसे ही इसमें सुनवाई करेगा, जैसी चीज़ें आगे आएंगी, जैसी अपडेट्स आएंगी, मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन लिस्टिंग हो रही है। मैं आकर के आपको एग्जैक्ट सही सत्य बता दूंगा कि दोनों पक्ष में क्या क्या बातें रखी गई हैं। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूं, प्रणाम।